हेलो स्टूडेंट, चलिए मैथ में देखते हैं हम लोग आज बिल बनाने के लिए सीखते हैं कि किस प्रकार हम बिल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दुकान हम लोग जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो क्या करता है, दुकानदार हमें एक बिल देता है कि आपका इतना अमाउंट हुआ। ठीक है, उसी आधार पर उसको हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी के बारे में हमको देखना है और हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग बिल बनाते हैं, या फिर हम लोग कोई भी दुकानदार जो होता है, कोई भी शॉपकीपर होता है, किस प्रकार यह बनाकर हमें देता है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमको देखना होगा बिल के बारे में। नहीं, ए बिल इज ए प्रिंटेड स्लिप। बिल क्या होता है? एक प्रिंटेड स्लिप है। व्हेन वी गो टू ए शॉप और ए स्टोर एंड बाय सम आइटम्स फॉर आवर डेली यूज, द शॉपकीपर गिव्स अस ए बिल। कहता है क्या है कि जब हम एक बिल क्या होता है, एक प्रिंटेड स्लिप होता है ना। देखिए सबसे खासकर देखते होंगे मॉल वगैरह में, देखते होंगे आप लोग। अब मॉल में आप चाहे 10 रुपये का सामान खरीदिए, लेकिन बिल का साइज जो है वो एक होता है, मोटा मोटी समझ लीजिए 1 फीट होता है ना। तो वो सबका अपना अपना तरीका होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग दुकान जाते हैं तो देखते हैं सामान लेते हैं, लेकिन स्लिप नहीं लेते हैं, तो स्लिप हमें लेना चाहिए। तो क्या हुआ, ए बिल इज ए प्रिंटेड स्लिप। बिल क्या हुआ, एक प्रिंटेड स्लिप हुआ। व्हेन वी गो टू ए शॉप, जब हम लोग एक दुकान जाते हैं, कोई स्टोर में जाते हैं और कुछ सामान को खरीदते हैं, तो शॉपकीपर हमें बिल देता है। देखिए ध्यान दीजिए, अब ये आखिर वो बनाता कैसे है, तो उसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करना है बनाने के लिए। मान लिया जाए कि हम खरीदे, कोई दुकान गए, वहाँ हम 1 किलो आलू खरीदे, पोटैटो 1 kg खरीदे। ओके, और क्वांटिटी कितना लिया, 5 kg लिए, और उसका रेट कितना है, 20 रुपीज़ पर kg है। ओके, तो 20 रुपीज़ पर kg है, 5 kg लिए, तो क्या अमाउंट हो गया, इसका दाम कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। ये इसका अमाउंट हो गया। नहीं, तो इस तरह हम एक ही आइटम नहीं खरीदते हैं, कई आइटम को खरीदते हैं और सबों को मिलाकर एक साथ बिल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो स्लिप एक साथ अब जो तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। उसी स्लिप को हम लोग बिल कहते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर बिल है आपका, देखिए यही देख रहे हैं। एक रोहन स्टोर है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ बनाए हुए हैं। एक रोहन स्टोर है, और रोहन स्टोर कहाँ का है, मेन रोड दुमका, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जहाँ का दुकान है वहाँ का लिखा हुआ है। बिल नंबर 22 है इसका। फ़ोन नंबर, ये जो फ़ोन नंबर यहाँ देख रहे हैं, ये दुकान का फ़ोन नंबर है। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर नहीं लिखिएगा, ये दुकान का फ़ोन नंबर हुआ। ठीक है, डेट हो गया, कब हम गए उस दिन का यहाँ डेट मेंशन किया हुआ है, और जो सामान खरीदने गया उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ दिए हुए हैं मिस्टर R.K. प्रसाद, और एड्रेस कहाँ का है, वो जरमुंडी का है। अगर वो बासुकीनाथ का हो या देवघर का हो, जहाँ का होगा वो एड्रेस वहाँ पर होगा। इन्होंने देखिए दुकान गए तो उन्होंने क्या क्या खरीदा, राइस लिया है, शुगर लिया है, फ्लोर लिया है और पोटैटो लिया है। 4 आइटम्स को वो उन्होंने खरीदा है। अब रेट देखिए, राइस का क्या रेट है, ध्यान दीजिए। तो हम देख रहे हैं राइस का रेट कितना है, 2 kg राइस लिए हैं ये। शुगर कितना लिए हैं, वो 3 kg लिए हैं। फ्लोर कितना लिए हैं, 5 kg लिए हैं, और पोटैटोज लिए हैं वो 1 kg। तो 1 kg लिए हैं आलू। ठीक है, अब सबों का रेट देख लेते हैं। राइस का रेट क्या है, 30 रुपीज़ पर kg। शुगर 40 रुपीज़ पर kg है, और फ्लोर आटा जो है वो 25 रुपया पर kg है, 25 रुपीज़ पर kg है, और पोटैटो जो है वो 20 रुपीज़ पर kg है। ये रेट है, और कितना आप क्वांटिटी लिए हैं, तो रेट और क्वांटिटी को आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे कि अभी हम लोग मल्टीप्लाई किए ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, 5 × 20 100 किए ना। इसी तरह क्या क्या किए हम, क्वांटिटी और रेट को हम मल्टीप्लाई किए हैं, उसी तरह आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्या हुआ, यहाँ पर 2 को 30 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 60 रुपीज़ हो गया। फिर 3 kg लिए हैं हम शुगर, रेट कितना है, 40 रुपीज़ पर kg, लेकिन लिए हैं हम 3 kg, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 रुपीज़ हो गया। फिर फ्लोर लिए हैं हम 5 kg, और 5 kg रेट कितना है, 25 रुपीज़ पर kg है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 125 रुपीज़ हो गया। और पोटैटो लिए हैं हम 1 kg, तो ये 20 रुपीज़ पर kg है, तो इसका रेट क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब सबों को ऐड कर दीजिए, आसानी से आप लोग ऐड करने जानते ही हैं। इसको ऐड कीजिए आप लोग, 325। ये 0 इसलिए दिए हैं, अगर ये पैसे में आए तो यहाँ पर पैसे लिखेंगे। सपोज दैट, मान लिया जाए किसी चीज़ का आइटम का दाम कितना है, 30 रुपीज़ 50 पैसे हैं, तो 1 किलो लिए 30 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा और 50 पैसे यहाँ पे हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर हम पैसे का जिक्र नहीं किए हैं, आप अभी उलझ जाइएगा, इसलिए उसको हम लोग बाद में बतलाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले ये सिंपल सा बिल बनाने के लिए सीख लीजिए। आपको इसके आगे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देंगे और उसी क्वेश्चन के आधार पर इस तरह से आप पूरा बिल तैयार कीजिएगा। उस क्वेश्चन में दुकान का नाम दिया हुआ रहेगा, एड्रेस दिया हुआ रहेगा, जो कि सामान खरीदे हैं उसका भी नाम दिया हुआ है, कहाँ के हैं वो भी दिया हुआ है, और कब सामान खरीदे हैं वो भी दिया हुआ रहेगा। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा कि उन्होंने क्या किया, कितना कितना सामान उनको देना है। ओके, ये क्वेश्चन है, देखिए। Considering yourself the salesman of Agrawal store, prepare the following bill. Mr. Kapil Raj bought the following items from Agrawal store, Dumka, on 1st September 2020. सपोज दैट मान लिया जाए कि आप एक सेल्समैन हैं, अग्रवाल स्टोर में आप सेल्समैन हैं और वहाँ पर आपको ये बिल प्रिपेयर करना है। ओके, तो बिल प्रिपेयर जो करना है किस नाम से करना है, मिस्टर कपिल राज के नाम से करना है। ध्यान दीजिए, कपिल राज, यहाँ पर जो नाम दिया है मिस्टर आर के प्रसाद, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, कपिल राज लिखिएगा, ठीक है। और वो बाउट फॉलोइंग आइटम, ये सब आइटम उन्होंने खरीदा है। क्या खरीदा है, 5 kg राइस लिए हैं वो। 40 रुपीज़ के हिसाब से कितना होगा उसको निकालिए। 2 लीटर ऑयल लिए, यहाँ ध्यान दीजिए 2 लीटर है, ये लीटर है, एल है, ठीक है। 2 लीटर क्या है, ये ऑयल है, तो 100 रुपीज़ पर लीटर। यहाँ क्या है, 1 पीस टूथपेस्ट लिए हैं, उसका 1 पीस का दाम कितना है, 50 रुपीज़ पर पीस, एक पीस का दाम 50 रुपीज़। ओके, 3 पीस सोप लिए हैं उन्होंने, तो एक पीस का दाम कितना है, 25 है। अब आपको बतलाए ही, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सबका अमाउंट लिखिएगा, ऐड कीजिएगा, और एकदम आपको बिल इस तरह से तैयार करना है। थोड़ा स्केल यूज़ कीजिएगा, स्केल के माध्यम से था कि सीधा हो, और हमको देखना है कि आप लोग कितना अच्छा से बिल बना के पोस्ट करते हैं। ओके।